और चलिए बात करते हैं खबरों के विस्तार से। तो आपको बता दें कि जयपुर राजस्थान में बढ़ता कोरोना का कोहराम। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 348 हो गई है। 5 नए केस और सामने आए हैं। जयपुर में 3 और संक्रमित मरीज मिले हैं। बांसवाड़ा और बीकानेर में एक रोगी। तो इस वक्त हमारे साथ विवेक लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं और संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना संक्रमण प्रदेश में तेजी से पैर पसारता नजर आ रहा है। हालांकि राज्य सरकार लगातार इन मामलों की मॉनिटरिंग कर रही है, रोकने का जो है प्रयासों में लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से जमातियों की बात की जाए, चाहे रामगंज में एक संक्रमित विदेश से आए, ओमान से आए एक नागरिक के जरिए जिस तरह तेजी से फैला है, उसके बाद अब स्थिति जो है वो काफी तेजी से हाथ से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। अकेले राजधानी जयपुर में जो है करीब 109 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं, तो वहीं पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 348 पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। काफी बड़ा आंकड़ा इसे कह सकते हैं, लेकिन अब भी स्थिति जो है सरकार के नियंत्रण में है। सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि अब तमाम जो पेशेंट्स सामने आ रहे हैं, तो जो पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, उनके कांटेक्ट में आए तमाम लोगों को जो है आइसोलेट किया जाए, क्वारंटाइन किया जाए और स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित किया जाए। हालांकि राज्य सरकार की मंशा ये भी है कि जिस तरह से भीलवाड़ा के बाद अब राजधानी जयपुर में परकोटा इलाके में कर्फ्यू लगाया गया था, उस स्थिति से किस तरह से लोगों को राहत मिल सके। फिलहाल कर्फ्यू में कोई राहत के आसार जो है अभी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कर्फ्यू में और ज्यादा सख्ती की गई है। लेकिन अब राज्य सरकार जो है लोगों को घर घर राशन सामग्री मुहैया कराने के प्रयास कर रही है। हमारे साथ अनिल सैन मौजूद है, हम इनसे भी काफी परकोटे के भीतर ये जाकर के आए थे। क्या स्थिति जो है परकोटे के भीतर जो है हालात काफी सख्त अब पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए, लेकिन लोगों को रोजमर्रा का सामान मुहैया कराने की भी जो है प्रयास वहां पर तेजी से जा रहे हैं। देखिए, प्रशासन का मकसद साफ तौर से एक ही है कि कोरोना से किस तरह से लड़ाई जीती जा सकती है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर और सख्ती भी है, लेकिन सख्ती के बीच में ये कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि किसी के पास में खाद्यान्न सामग्री नहीं पहुंचने दी जा रही है। यहाँ तक कि ठेले ठेड़ी वाले जो सब्जी वाले हैं उनको भी गलियों में जाने तक की छूट देखी गई है। वहां कर्फ्यू जरूर है, लेकिन अगर किसी के जरूरत का सामान है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, दिखाना है डॉक्टर को, तो उनको कहीं ना कहीं राहत भी दी जा रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई मौज मस्ती के लिए घर से बाहर निकल रहा है, उसको छूट वहां पर दी जा रही है। लगातार गश्त की जा रही है पुलिस कर्मियों की ओर से। आप देख सकते हैं मौसम में टेम्परेचर कितना है, लेकिन उसके बावजूद भी धूप के अंदर पुलिस प्रशासन के जवान लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग करते हुए वहां पर तैनात हैं। और सबसे बड़ी बात, वो जो तैनाती है, वो जो पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है, जो सुरक्षा आम लोगों को दे रहे हैं, वो उनके खुद के लिए नहीं है, वो उस पब्लिक के लिए, खासतौर से चार दीवारी के रामगंज के क्षेत्र के रहने वाले उन लोगों के लिए है जो कि संक्रमण से कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। अंदेशा है कि लगातार जिस तरह से रामगंज में मामले बढ़े हैं, उसके बाद में और लोगों को चपेट में नहीं ले लिया जाए, क्योंकि चार दीवारी में अगर देखा जाए तो जिस तरह से लोगों का रहन सहन है, अक्सर एक घर के अंदर अगर देखा जाए तो उसमें 15 से 20 लोगों की मौजूदगी वहां पर होती है। तो ऐसे में गैदरिंग ज्यादा है, लोग एक दूसरे के संपर्क में ज्यादा रहते हैं, तो वहां पर जो संक्रमण फैलने का जो अंदेशा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होता है। ऐसे में इसी चुनौती को देखते हुए सरकार ने भी कहीं ना कहीं अपनी मंशा दिखाई और पुलिस प्रशासन को वहां पर एक तरह से अलर्ट होने को कहा गया। हालांकि फिलहाल अगर देखा जाए तो कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि अब काबू में है। जिस तरह से पॉजिटिव आंकड़े रामगंज से पहले सामने आ रहे थे और उसके बाद में अब जो आ रहे हैं, हालांकि सुबह हमने देखा था 3 पॉजिटिव जयपुर से जरूर आए हैं, लेकिन वो जो पहले आंकड़े आ रहे थे लगातार 40 से 50, कल भी 42 लोग पॉजिटिव आए थे, उसमें से जयपुर के भी थे, लेकिन जयपुर का आंकड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये वजह है सख्ती की वजह से, क्योंकि लगातार रामगंज में हमने देखा 4 दीवारी में पहले कर्फ्यू लगाया गया था, उसके बाद में 2 दिन से महाकर्फ्यू भी चल रहा है, लेकिन बीकानेर में कहीं ना कहीं अब मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। आज 5 पॉजिटिव आंकड़े वहां पर सामने आए, तो ये कहीं ना कहीं गंभीर इश्यू कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि राजस्थान में अभी अधिकतर जिलों में फैल गए। 3 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना की दस्तक नहीं गई है, लेकिन वहां कुछ राहत जरूर कही जा सकती है। लेकिन फिर भी 6 से 7 जिले ऐसे हैं। के बाहरी इलाकों की बात की जाए, भट्टा बस्ती के जो है पॉजिटिव केस सामने आए। इसके अलावा आदर्श नगर और लालकोटी थाना इलाके में भी 3 जगह जो है नए केस सामने आए, जिसके बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो इस तरह की क्या संभावना मेडिकल टीम की तरफ से जताई जा रही है कि क्या परकोटे के बाहरी इलाकों में खतरा अभी और ज्यादा बरकरार है?
लेकिन टीम लगातार सर्वे कर रही है और सैंपलिंग भी ले रही है। अंदेशा जरूर है, क्योंकि जिस तरह से बाहर निकला और वो कांटेक्ट रामगंज से ही डायरेक्ट वहां पर रहा है। 2 से 3 क्षेत्र जो अलग अलग आपने जहां पर बताए, उन इलाकों के अंदर पॉजिटिव जो आंकड़े सामने है, टीम वहां पर काम कर रही है, डोर टू डोर काम कर रही है और आसपास के 1 से 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर कर्फ्यू भी वहां पर भी लगाया गया है। तो वहां पर भी निगाहें लगातार बनी हुई। 4 दीवारी के बाहर के जो 3 से 4 क्षेत्र हैं, उनके अंदर भी देखा जा रहा है। सरकार ने पूरी तरह से निर्देश दे दिए कि जहां पर भी पॉजिटिव मामला सामने आता है, उससे 1 या 2 किलोमीटर के आसपास में पूरी सख्ती होगी। कर्फ्यू की हालात वहां पर कर्फ्यू भी लगाया जाएगा और किसी को भी बाहर आने की अनुमति नहीं होगी। और यही वजह है कि बाहर के जो क्षेत्र है जहां पर पॉजिटिव मामले जयपुर में सामने आए हैं, सरकार ने सख्त हिदायत वहां पर दी। जो चिकित्सा विभाग की टीम है लगातार मॉनिटरिंग वहां पर कर रही है और सैंपलिंग भी वहां पर ले रही है। बिल्कुल, देखिए अब कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश में भीलवाड़ा में मॉडल पर काम किया जा रहा है। भीलवाड़ा मॉडल जो है राजधानी जयपुर में लागू किया गया, जिसका असर परकोटे में देखा जा सकता है, जहां बड़ी संख्या में पॉजिटिव केसेस सामने करने में जा सकती है। अब जिन भी स्थानों पर प्रदेश में इस तरह के हालात बन रहे हैं या ज्यादातर पॉजिटिव केसेस किसी पर ज्यादा आ रहे हैं, तो वहां पर कर्फ्यू में सख्ती कर जो है वहां पर रैंडमली चेक किया जा रहा है। इसके अलावा तमाम लोगों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। ऐसा नजारा जरूर देखने मिल रहा है कि जिस तरह की राजधानी जयपुर में स्क्रीनिंग में तेजी लाई गई, साथ ही लोगों की जो तमाम सेकंड पर्सन तक जो टेस्ट आए हैं उनका सैंपल टेस्ट कर रहा है। तो लगातार अब भीलवाड़ा मॉडल की तर्ज पर जो है राज्य सरकार और चिकित्सा महकमा कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। विवेक, यहाँ पर एक चीज और मायने रखती है, जिस तरीके से हम भीलवाड़ा की तर्ज पर अभी चल रहे हैं जयपुर में, इसके अलावा राजस्थान के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर और भी ज्यादा अब सख्ती बढ़ती जा रही है। जयपुर की अगर बात करें तो परकोटे को भी सील किया गया है। तो जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके से हम व्यवस्था को बहुत ही सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि और जो केसेस हैं उन्हें कम किया जा सके, ऐसी स्थिति में वो वक्त भी नजदीक आ रहा है जब लॉकडाउन की जो समय सीमा है वो समाप्त होगी। हालांकि सरकार जो है, पीएम नरेंद्र मोदी और सरकार के बीच वार्तालाप इस बात को लेकर हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर जो राजस्थान सरकार है वो नहीं पहुंची है। ऐसे में कितना मुश्किल ये निर्णय होगा अगर लॉकडाउन खोलने का डिसीजन हो या फिर बंद रखने का। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के सभी मुख्यमंत्रियों से ये सुझाव मांगे गए थे कि 14 अप्रैल को जब जो सेंट्रलाइज लॉकडाउन लागू किया गया था उससे अगर राहत दी जाए तो किस तरह के हालात रहेंगे और किस तरह से कोरोना से जो है निपटा जाएगा। इन तमाम मसलों को लेकर के सुझाव मांगे गए थे। राजस्थान की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है जिस तरह के हालात अभी प्रदेश में बन पड़े हैं, करीब 350 के आसपास जो है कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंच चुकी है, तो ऐसे में जो है लॉकडाउन को हटाने को लेकर के जो है उन्होंने अपनी मंशा जाहिर नहीं की थी। उनका यही कहना था कि जहां केसेस सामने आ रहे हैं वहां पर लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जाए, जिससे जल्द से जल्द जो है इसके पॉजिटिव केसेस को इलाज किया जा सके और आगे बढ़ने से जो है इस वायरस को पूरी तरह संक्रमण को रोका जा सके। ऐसे ही 2 कमेटियों का गठन जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निर्देशों के बाद किया था। वो तमाम लॉकडाउन के बाद क्या हालात होंगे और किस तरह से राहत जो है लोगों को दी जा सकती है। अभी जिस तरह के हालात परकोटा क्षेत्र में बन पड़े हैं उसको लेकर के माना सकता है कि वहां कर्फ्यू जारी रहेगा, वहां किसी तरह की कोई ढील जो है या राहत लोगों को नहीं मिलेगी। लेकिन परकोटा क्षेत्र से बाहर का इलाका जहां कोई पॉजिटिव केसेस नहीं आए हैं और स्थिति जो है अभी फिलहाल नियंत्रण में है, वहां पर जरूर माना सकता है कि लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी जा सकती है। या अभी फिलहाल जो रोजमर्रा की चीजों की खरीदने के लिए दुकानें खुली थी, उसके अलावा कुछ और जो व्यापारी हैं उनको अपनी दुकानें खोलने की राहत दी जा सकती है। ऐसे तमाम जो क्या नियम कायदे आगे लागू रहेंगे, क्या कुछ प्रावधान राज्य सरकार की ओर से किए जाएंगे, इसको लेकर के लगातार 2 कमेटियां जो है अपनी रिपोर्ट का अध्ययन कर आगे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद ये माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री इस पूरे मसले को लेकर के सेंट्रलाइज कमेटी से भी जो है राय मशवरा करेंगे और उसके बाद इस तरह का कोई विकल्प जो है आगे